नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाकौशल के रण में एंट्री ली। कांग्रेस पर करारा प्रहार किया, चुन चुनकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ना तो वो देश का खजाना लुटने देंगे और ना ही कांग्रेस की तिजोरी भरने देंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने विकास और उज्जवल भविष्य का हवाला देते हुए कुछ ऐसी बात कही जो एमपी के चुनावी रण में उन्होंने आज तक नहीं कही थी। रिपोर्ट देखें। मैं आज मां नर्मदा के तट से खड़ा रह करके कह रहा हूं, सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। मध्य प्रदेश के महासमर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दस्तक दी और इस बार महाकौशल की धरती से दहाड़े। पीएम मोदी ने प्रदेश को तबाह होने से बचाने का आह्वान किया, युवाओं से सही फैसला लेने और विकास की गति नहीं रुकने देने की अपील की। मैं भी मां नर्मदा की गोद से आया हूं और आज मां नर्मदा के किनारे पर खड़ा होकर के कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। भ्रष्टाचार को लेकर भी पीएम मोदी खूब गरजे और कांग्रेस पर जमकर बरसे। 2014 के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र करते हुए हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की कमीशनखोरी बंद हो चुकी है और भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो चुका है। उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, न ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। वीरांगना रानी दुर्गावती की धरती से उन्होंने दुनिया में बढ़ती भारत की साख की बात की और ताबड़तोड़ वार किए। कांग्रेस को कुर्सी का लालची बताते हुए भारत और विकास विरोधी करार दे डाला। आज एक तरफ भारत की उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यही वही राजनीतिक दल जिनका सब लूट गया है, सिवाय कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है। ये अब इस हद तक गए हैं कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है। सत्ता की चाबी कहे जाने वाले महाकौशल क्षेत्र में 38 विधानसभा सीटें आती हैं और ये सीटें राजनीतिक दलों का भाग्य बदलने का मादा रखती हैं। जबलपुर को महाकौशल की राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए जबलपुर एपी सेंटर बना हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उतरकर चुनावी जंग को और ज्यादा रोचक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक के दूसरे फेज का लोकार्पण कर दिया। इसके तहत 755 करोड़ की लागत से काम किया जाएगा। हाईटेक, अन्य क्षेत्र, धर्मशाला, पार्किंग समेत कई कार्य शामिल हैं इसमें। दूसरे फेज के कई अधूरे कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान आतिशबाजी भी हुई। सीएम में सबसे पहले नीलकंठ क्षेत्र में, जिसमें पथ, द्वार,
अवंतिका हाट, प्रसादम शिशु मंदिर पार्क मार्ग, भूतल पार्किंग का लोकार्पण किया और इसके बाद अन्य क्षेत्र के लोकार्पण के लिए पूजन भी किया। मित्रों, एक यज्ञ की पूर्णाहुति आज संपन्न हो रही है। महाकाल महालोक बने ये संकल्प 2016 के सिंहस्थ के बाद महाकाल महाराज की कृपा से ही पैदा हुआ था। 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी और फिर महाकाल महाराज की कृपा से ही प्रथम चरण का काम पिछले साल संपन्न हुआ था, जब श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे थे। जो प्रथम चरण था वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, ऐसा कि शायद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अब महाकाल महाराज की नगरी पधार रहे हैं। लेकिन कई काम और होने थे। द्वितीय चरण में वो काम भी अब तेजी से पूरे हो रहे हैं और द्वितीय चरण के कामों का किसान सम्मेलन में शामिल होने सतना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले को करीब 1114 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने सर्किट हाउस के पास बने वेंकटेश लोक पार्क का भी लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि भी ट्रांसफर की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने नए जिले बने मैहर को मैहर वाली शारदा माता को समर्पित किया। साथ ही मैहर में मां शारदा लोक और चित्रकूट क्षेत्र में अद्भुत वनवासी लोक बनाने का दावा भी दोहराया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ पिछली कमलनाथ सरकार में पैसों का रोना रोया जाता था और दूसरी तरफ आज प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। बदलेंगे उनके जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, जैसा मध्य प्रदेश का विकास हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बताओ कभी कांग्रेस ने किया था क्या? अरे पीछे तक बता दो, किया था क्या? विकास की गंगा बह रही है। मैं सवेरे से लेकर देर रात तक लोकार्पण, शिलान्यास, लेकिन सुनो सतना के बहनों और भाइयों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे पास विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज सतना में ही देखिए 959 करोड़ 73 लाख के 40 कामों का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारा दौरी सागर बांध 227 करोड़ 56 लाख से बनेगा। 312 करोड़ 88 लाख से सतना से सोहावल नहर, किसान भाइयों ले जाओ पानी, चिंता मत करो। 178 करोड़ 22 लाख का नागौद मैहर सड़क, 59 करोड़ सतना मैहर बाईपास और 31 करोड़ 53 लाख कामदगिरी की परिक्रमा का पथ बनेगा और अद्भुत वनवासी राम लोक बनाएंगे मेरे बहनों और भाई। 40 करोड़ का मधगवा में सीएम राज स्कूल, 49 करोड़ की बाकी सड़कें और आज मां के चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, मां शारदा लोक भी बनेगा। बीजेपी ने पूर्व विधायक दुर्गा लाल विजय को आगामी विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है, जिसके विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़क पर उतर आए और लोगों की भीड़ ने श्योपुर के दौरे पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला रास्ते में घेर लिया। कार्यकर्ताओं ने दुर्गा लाल विजय की जगह बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया को टिकट दिए जाने की मांग की। बाद में पुलिस की टीमों ने लोगों को सड़क से हटाया। बता दें कि नरेंद्र सिंह ने श्योपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे श्योपुर के ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन, नगर के नाले नालियों सहित अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। आज आपने भी देखा, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? वो मामला हमारा आंतरिक मामला है, हम लोग संबंधित लोगों से बातचीत करते हैं।
ग्वालियर पहुंची यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मेरे जीवन में कठिन संघर्ष रहा। सब लोग सोचते हैं कि राजमाता की बेटी है, लेकिन बहुत चुनौतियां आईं जिनमें से मुझे लड़ना पड़ा। राजे ने कहा कि मैंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कहा, इसको राजनीतिक अर्थ में ना देखा जाए। यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव ना लड़ने के सवाल पर कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 4 बार कोरोना हुआ है, रिकवरी के लिए समय नहीं मिल पाया। सब लोग सोचते हैं राजमाता की बेटी हूँ, पर बहुत सामने चुनौतियाँ आई, वो मैंने गलत नहीं कहा। आप मुझे दोहरा रहे क्यों? क्योंकि आपने ये दोहराना नहीं, चुनाव लड़ने की बात उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे टाइम समय ही नहीं मिला रिकवरी के लिए। खेलो इंडिया का मुझे करना पड़ा, वर्ल्ड शूटिंग जिसमें 30-30, 40-40 देश आए, उसको करना पड़ा। उसके बाद ग्लोबल स्किल्स पार्क कल ही हमने उसका लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से, तो मेरे पास समय नहीं। नर्मदापुरम माखन नगर के बीच तवा नदी पर करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनने वाला है और इस पुल का नर्मदापुरम विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने दोबारा भूमि पूजन किया। वही नए पुल का भूमि पूजन 2 अक्टूबर को सुहागपुर विधायक विजयपाल सिंह और सांसद उदय प्रताप सिंह ने किया था। ब्रिज का श्रेय लेने की होड़ में बीजेपी के ही 2 विधायक आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और विधायकों ने एक ब्रिज का 2 बार भूमि पूजन कर दिया। दूसरी बार भूमि पूजन के सवाल पर विधायक ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है, कहीं कोई विरोधाभास भी नहीं है। पुल के एक छोर पर नर्मदापुरम तो वहीं दूसरे छोर पर सुहागपुर विधानसभा लगती है। 150 करोड़ तकरीबन का ये पुल है। 24 महीने इसकी डेट है और बरसात का समय छोड़ के 32 महीने। किंतु हमारा अनुमान है, कॉन्ट्रैक्टर साहब भी कह रहे हैं कि हम 6 महीने पहले पूरा कर कोशिश करेंगे। अभी इसकी पाइलिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। खंभों 60 फुट का करीब 18 मीटर में 4 लेन है। जो ये 4 लेन पहले यहाँ से सीटेड हुई है पेपरिया था, तो से जुड़ जाएगा, तो उसका कंटिन्यूएशन रहेगा। बैतूल में मांझी सेना रेत खदानों के ठेके को लेकर आंदोलित हैं। मांझी सेना ने अपनी मांगों को लेकर दूसरी बार शाहपुर थाने का घेराव किया और बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर 3 घंटे तक चक्का जाम किया। मांझी सेना की मांग है कि पेसा एक्ट के मुताबिक रेत खदानों का ठेका स्थानीय आदिवासियों को दिया जाए, क्योंकि पेसा एक्ट में सभी प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय ग्राम पंचायतों और मूल निवासियों का होता है। ग्वालियर में इस बार डेंगू ने कहर बरपाया है। बारिश के बाद गर्मी बढ़ने और जल जमाव के चलते ग्वालियर में डेंगू अपना असर दिखा रहा है। ग्वालियर शहर में सितंबर महीने में ही डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। वहीं एक बच्ची की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत भी हो गई। ग्वालियर चंबल अंचल के अन्य 7 जिलों में भी डेंगू के मरीजों की तादाद 1000 के करीब हो चुकी है। ग्वालियर में एक दिन में डेंगू के 47 नए मरीज सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम का अमला हरकत में आ गया। लार्वा का सर्वे हो रहा है तो निगम की टीमें जल भराव वाले इलाकों की सफाई के साथ ही फॉगिंग करवा रही हैं। थोड़े से निकल रहे हैं। कल 15 केसेस निकले हैं हमारे यहाँ शहर में और बाकी 300 के आसपास केस हो गए हैं और कंट्रोल में चल रहे हैं सभी। हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा अभी एक डेथ हमारी हुई थी जो पहले बहुत पहले, वो भी अब सब बढ़िया कंट्रोल में है। हम पूरी टीम है हमारी शहर के अंदर, हर वार्ड में टीम लगी हुई है और टीम जा कर के लार्वा का सर्वे कर रही है, वनस्टीकरण कर रही है, फॉगिंग कर रही है, स्प्रे कर रही है, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। सब तरीके से हमारा जो है ना अभी स्थिति। भिंड से खबर है जहां रेत माफिया के दबंगई सामने आए। दरअसल पुलिस बल मेहगांव थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन कर कार्रवाई करने गई थी अवैध रेत खनन पर, लेकिन रेत माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस की गिरफ्त से रेत से भरे ट्रैक्टर को छुड़वा लिया। इससे पहले पुलिस टीम ने लाहार थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 डंपर और एक जेसीबी पकड़ी थी। रेत के अवैध डंपर पर
छापा मारकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इस दौरान वहां मौजूद कुछ संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। रियाज में जो अपनी खदान है वहाँ पे दबी दी गई कल रात्रि में, जिसमें कि 2 एसडीएम साहबान और 3 एसडीओपी और 10 थानों का बल, इस प्रकार एक सम्मिलित टीम द्वारा दबिश में कुल 22 डंपर पकड़े गए हैं जो रेत परिवहन में लिप्त थे। इसके अतिरिक्त एक जेसीबी और इसके अतिरिक्त वहाँ रेत के डंप इत्यादि भी पकड़े गए हैं, जिस पे विधिवत कार्रवाई जारी है। पुलिस द्वारा भी प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं और इसमें अग्रिम। मुरैना में 4 ठगों ने आगरा के एक सराफा व्यापारी को नकली चांदी थमाकर बदले में असली 18 किलो चांदी लेकर फरार हो गया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने 4 ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और 2 को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 5.5 किलो चांदी के बर्तन और 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। ठगों ने सराफा व्यापारी से ठोस चांदी के बदले चांदी के बर्तन लेने की डील की थी। सराफा व्यापारी ने जब अपने घर में ठोस चांदी को पिघलाया तो वो नकली निकला, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। बर्तन बनाया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ मिक्सिंग की संभावना रहती है, तो उसके लालच में उस व्यक्ति ने प्योर चांदी बदले में ले ली। तो इस तरीके से कुल 18 किलो ये चांदी के बर्तन के बदले में उस व्यक्ति के द्वारा एक चांदी दी गई उसको प्योर बता करके। जब वो व्यक्ति ने घर जा कर के उस चांदी की जांच कराई तो वो चांदी नकली पाई गई। तो इस तरीके से ये 420 का इनके द्वारा अपराध किया गया। उस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में चल रहे 6 तबेलों पर बुलडोजर चला दिया और इस दौरान प्रशासन को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। किसी तरह पुलिस ने व्यवस्था को संभालकर तबेलों को हटाने की कार्रवाई शुरू की और 6 तबेलों को जेसीबी से जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने कई बार तबेले हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन संचालक शहर के अंदर से हट नहीं रहे थे। ये एक तरफा हो रही है, सिर्फ वार्ड नंबर 15 की हो रही है। शहर में तो ऐसी कई डेयरी है। नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ भी जाके देखो तो कोठा बना हुआ है, गाया बंदी है। उनका जो उपाध्यक्ष है बिसेन गायखुरी में, उनका भी बहुत बड़ा कोठा बना हुआ है। तो ये एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हो? ये हमारे जो तबेले तोड़े जाए हैं, ये तो वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 32 तक के पूरे तबेले तोड़ा जाए। नगर पालिका अध्यक्ष का तबेला तोड़ नहीं हुआ। हमारे तो हम एक तरफ बोलते गौ माता पालना चाहिए, दूसरी तरफ हमारे तबेले तोड़ दिए। गैया तो है किसी के यहाँ, कि आपके गौ माता भी नहीं पाले हम। नगर पालिका क्षेत्र बालाघाट में ऐसे 6 तबेले चिन्हांकित हुए थे, जिसके संबंध में एसडीएम ऑफिस। खबर मुरैना से है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर में रियायत देने के प्रदेश की सरकार के फैसले के बाद पंजीयन केंद्र में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ ने जौरा रोड पर जाम लगा दिया। महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और नारेबाजी करने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने महिलाओं ने पंजीयन कर रहे नगर निगम के कर्मचारियों पर 200 रुपए की रिश्वत लेकर पंजीयन करने के आरोप लगाए। हालांकि महिलाओं को समझा बुझाकर सड़क से हटाया और फिर पुलिस की निगरानी में महिलाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए गए। प्रेमनगर से सर, अरे सर हम फॉर्म भरने आए थे, 200 रुपया मांग रहे थे हम पे, तो हमने जाम लगा दिया। जी कंपनी वाले भर रहे फॉर्म, जे मांग रहा ऐसे भरना रहे फॉर्म और पैसा मांगे रहे 200 रुपया और फिर हमने जाम लगाए था रोड पे फॉर्म के। अगर 200 रुपए लेंगे तब फॉर्म भरेंगे। खबर बैतूल से है, जहां पुलिस के रवैये से परेशान होकर मृतक महिला के परिजनों ने 8 नेर थाने का घेराव और चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि गुनखेड़ गांव में खेत पर काम करने गई महिला की 22 दिन पहले करंट लगने से मौत हुई थी। परिजन इस मामले में पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने और लेट लतीफी के आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। परिवार को मुआवजा देने की मांग भी हो रही है। आक्रोशित परिजनों के आंदोलन से घबराई पुलिस अब जांच करने की बात कह रही है। टीका सहिता चिलाटी की जो है वो करंट लगने से मौत हुई थी, ऐसा प्रारंभिक दृष्टि से पाया गया था। इसी संबंध में इन लोगों परिजनों का ये कहना है कि ये संदेहास्पद मृत्यु है
और इस पर ठीक से जांच हो। तो हम जो है इसकी आवेदन ले लिए हैं इनसे और निष्पक्ष जांच कराएंगे। वहीं सतना में रीवा लोकायुक्त ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए मैहर जनपद में तैनात एसडीओ गिरीश कुमार मिश्रा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस ने एसडीओ को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर दिया है। आरईएस विभाग में तैनात एसडीओ गिरीश मिश्रा ने ठेकेदार सुरेश गुप्ता से 2 लाख के बिल के भुगतान के लिए 10% की रिश्वत की मांग की थी। सिवनी के पचनगर रिजर्व में एक बार फिर पर्यटकों को दुर्लभ नजारा देखने को मिला। पर्यटकों के सामने सोन कुत्तों ने एक चीतल का शिकार किया। पैंच प्रबंधन ने इस घटना की आधिकारिक पुष्टि की है। आपको बता दें कि इस तरह के दुर्लभ नजारे जंगल क्षेत्रों में संयोग से देखने को मिलते हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि झुंड से अलग कुछ चीतल पर सोन कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया था। मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और इसी क्रम में खुरई विधानसभा में उद्योग और रोजगार की संभावनाओं का निवेश उत्सव आयोजित किया गया। खुरई इन्वेस्टर समिट में पहले ही दिन करोड़ों रुपयों के MOU सरकार और उद्योगपतियों के बीच साइन हुए। इस प्रयास को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हम लगातार रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।